कैसे हैं साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बड़ा एग्ज़ाम जो होने वाला है यूकेपीएससी 2023 में, इसकी डेट भी अनाउंस है यूकेपीएससी कैलेंडर में। 18 जून को प्री एग्ज़ाम यहाँ पर होना है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ या एआरओ जिसे बोलते हैं, इसके पैटर्न को लेकर के क्या पैटर्न होगा, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होंगी, कैसे ये एग्ज़ाम होता है, कैसे कंडक्ट कराते हैं, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का तरीका क्या होता है, पिछले साल की कट ऑफ कितनी रही, कितनी इस साल रहने की संभावना रह सकती है। तो ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो एक अभ्यर्थी के मन में लगातार बने हुए हैं। देखते हैं इस वीडियो में, आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब सवालों के जवाब ढूंढ ले जाएं और आपको एक राह आपके एग्ज़ाम की तरफ दिखा दी जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। ये वीडियो एक शानदार वीडियो रहेगी। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो हो सकती है, आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। आपको कम से कम एक आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार चीज़ें होती हैं यहाँ पर कैसे कैसे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं करूँ यहाँ पे वो ये है कि अगर आप देखोगे जो समीक्षा अधिकारी होता है, देखिए सबसे पहली बात, समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर आरओ, ये दो जगह पर रखे जाते हैं, एक उत्तराखंड सचिवालय के अंदर और दूसरे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, या तो उत्तराखंड सचिवालय के अंदर मिलेगी या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर मिलेगी। देखिए, यहाँ पे जो ग्रेड पे है बच्चों, वो आरओ का कितना है, वो 4800 है। यानी कि एक आईएएस ऑफिसर का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 5400 स्टार्टिंग ग्रेड पे। यहाँ पे समीक्षा अधिकारी का जो आपका ग्रेड पे है वो यानी कितना है, 4800। ये बहुत अच्छा ग्रेड पे है बच्चों। इसके अंदर देखिए, अगर शुरुआती दौर पे ही हम सैलरी की बात करें तो 4800 ग्रेड पे लगभग 60,000 प्लस आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, 60,000 प्लस। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल नौकरी है। तो ये तो हुआ इसका वेतनमान। थोड़ा सा इसमें अगर आगे बढ़ूँ तो इसके लिए देखिए जो अनिवार्य योग्यता है वो क्या क्या है बच्चे। देखिए, सबसे पहली बात, आपको किसी भी विश्वविद्यालय से जो हमारे यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित है उसमें स्नातक की उपाधि, स्नातक मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये पेपर आप कौन भर पाएगा, जो ग्रेजुएशन करा हुआ है उसने, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे कंप्यूटर पर हिंदी टंकण यानी कि हिंदी टाइपिंग जिसे बोलते हैं, कम से कम 4000 की डिप्रेशन इसमें चाहिए। आप 4000 शब्द नहीं है, की डिप्रेशन है, यानी कि जैसे हमने एक शब्द लिखा अनमोल तो उसमें न मोल, तो वो कितनी बार की डिप्रेशन हुआ वो काउंट किया जाता है। 1 घंटे के अंदर ये होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो केवल किसके लिए, समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय हेतु। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 2 जगह रखे जाते हैं, एक सचिवालय में और एक लोक सेवा आयोग में। अगर आपको सचिवालय जाना है तो आपको की डिप्रेशन कितना चाहिए, ये 4000 चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हमारे बस का ये काम नहीं है, हम टाइपिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो फिर आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोक सेवा आयोग की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी कहाँ पर, लोक सेवा आयोग के अंदर, यानी कि यूकेपीएससी के अंदर, जहाँ से आप लोग का आयोग पेपर कराता है वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखिए कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। वो बिल्कुल सही बात है कि कंप्यूटर का काम भी है, तो कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी, इसमें देखिए विंडोज़, इंटरनेट के बारे में, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब जानकारी जो बेसिक सी जानकारी होती है वो एक विद्यार्थी को होनी चाहिए। और इस परीक्षा में कम से कम 40% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी एग्ज़ाम नहीं है। कंप्यूटर की देखिए सामान्य जानकारी आजकल सभी लोग रखते भी हैं, तो वहाँ से जुड़ी हुई ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ें अगर हम, तो देखिए ये बात आई सहायक समीक्षा अधिकारी की। और सहायक समीक्षा अधिकारी का भी वहीं पे ऐसे ही चयन होता है, उत्तराखंड सचिवालय या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में, जिसका वेतनमान इतना इतना है और ग्रेड पे 4600 है। अभी आपने देखा था कि समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे कितना था, वो 4800 था, और सहायक समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे कितना होता बच्चे, वो 4600 होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आगे बढ़े इसमें, देखो ये वही क्वालिफिकेशन की बात आ जाएगी। तो क्वालिफिकेशन में आप देखोगे सेम स्थिति यहाँ पे भी बनी हुई है कि आप स्नातक होने चाहिए
और 4000 कीड इम्प्रेशन और आपका जो कंप्यूटर है उसकी आधारभूत समझ आपको होनी चाहिए। ये यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ूँगा अगर मैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है, कई लोग शायद इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में, यानी रोजगार जो कार्यालय होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जिसे आप बोलते हो, पंजीकरण आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। यानी कि आपका किसी ना किसी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। देखो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप अपनी डेट वगैरह रिन्यू पहले से करा के रखें, बाद के चक्कर में ना पड़े। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंप्लीट रखें। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात आती है, देखिए जो बड़ा सवाल सबके मन में बना हुआ है वो ये है कि समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु परीक्षा योजना क्या है, कैसे सिलेबस बनता है, कैसे कैसे इसमें होता है, वो थोड़ा सा जानना है। देखिए सबसे पहली बात, जो पहला पेपर होता है बच्चे, वो प्रारंभिक परीक्षा होती है, यानी कि प्रीलिम्स की परीक्षा होती है। प्रीलिम्स की परीक्षा में अगर आपको बता दूं मैं, सामान्य अध्ययन यानी कि जो जीएस वाला पोर्शन है वो, और इसमें केवल आप जीएस को मत समझ के चलिए, इसके अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग के सवाल देखने को मिलेंगे। लगभग 25 से 30 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। साथ में विज्ञान इसमें आता है, करंट अफेयर इसमें आती है। तो वो थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा मैं कि प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तब मैं आपको समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का एक रिव्यू दूंगा, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया है। अभी जो सामान्य जानकारी है उसे देखते हैं कि सामान्य अध्ययन में देखिए यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के साथ साथ इसमें उत्तराखंड भी शामिल है, थोड़ा विज्ञान शामिल है, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, वो सब ये पूछता ही है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये किस प्रकार का पेपर है, ये वस्तुनिष्ठ पेपर है, यानी कि MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक सवाल और 4 उसके ऑप्शन देखने को मिलते हैं। प्रश्नों की संख्या 150 होती है और एक प्रश्न 1 अंक का होता है और समय अवधि कितनी होती है, 2 घंटे की होती है। बात समझ में आई। ये प्रारंभिक परीक्षा है, 150 सवाल, 150 नंबर और केवल MCQ टाइप का, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, आपने से अभी जानेंगे कि इसकी कट ऑफ वगैरह कितनी रहती है, थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, अभी केवल जानते हैं। आपने ये परीक्षा दी, आपके नंबर ठीक आए, आपने क्वालिफाई करा और आप आगे की तरफ बढ़ गए मुख्य परीक्षा की तरफ। तो मुख्य परीक्षा में बात करें तो यहाँ पर भी पहला पेपर वही है, सामान्य अध्ययन, वही, इसमें अब जीएस का पोर्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी किस प्रकार का है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का है, यानी कि MCQ मिलेगा सॉरी 100 सवाल मिलेंगे और 100 ही इसके अधिकतम अंक होंगे। समय अवधि 2 घंटे। दूसरा पेपर इसमें होगा हिंदी संरचना का, लेकिन ये परंपरागत प्रकृति का है, यानी कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 सवाल हैं और 100 नंबर के हैं। एक सवाल यानी कि 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स। समय 3 घंटे। इसके अलावा जो निबंध या एस्से होता है, इसमें भी 3 निबंध आपको लिखने होते हैं 100 नंबर में। यहाँ समय कितना होता है, 3 घंटे का होता है। तो ये मेंस की प्रकृति है कि सामान्य अध्ययन, हिंदी संरचना और निबंध, और प्रीलिम्स में केवल सामान्य अध्ययन, वो वस्तुनिष्ठ, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले साल की जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। शुरुआती दौर में जब प्रीलिम्स की बात हुई तो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ थी, वो जनरल की कट ऑफ कितनी थी, वो 98 थी, यानी कि 150 में से कितनी, 98। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये आपका 66% के आसपास कट ऑफ रही थी। देखिए नॉर्मली कहते हैं कि ये पेपर जो आया था बड़ा आसान पेपर आया था 98 का, मतलब सॉरी, ये पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था, ये देखिए 2016 में कंडक्ट कराया गया था, बहुत आसान पेपर आया था, इसलिए कट ऑफ 98 गई थी। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो कट ऑफ रहती है वो 58% से लगभग 70% के आसपास रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगी तो 70%, लोअर साइड में जाएगी तो लगभग 58, 59, 60 के आसपास। तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट लगभग 60 to 70% जो है वो कट ऑफ रहती है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यानी कि 90 से लेकर के 105 के बीच में ही जनरली जो कट ऑफ रहती है वो यहाँ पर रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जनरल की कट ऑफ 98 थी, ठीक।
इसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ आप देखोगे तो वही 97.75 का अंतर यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा आप अनुसूचित जाति या जनजाति की भी देख सकते हैं, जैसे एससी की कट ऑफ यहाँ पर 87 रही थी। ठीक, ये रही थी, ये समीक्षा अधिकारी के लिए रही थी आपकी कट ऑफ। और सहायक समीक्षा अधिकारी के भी लगभग सेम ही कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलती है, वही 98.5 के आसपास कट ऑफ जनरल की रही थी। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ सामान्यतः, आपको पता है कि जनरल से नीचे ही लगभग सारी कट ऑफ रहती है। ये कट ऑफ आपने देखी। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये एक और इम्पोर्टेंट डेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट में देखिए क्या क्या था। ये रिज़ल्ट जो आया वो 2019 में फाइनल रिज़ल्ट घोषित किया गया। इसमें देखिए अब क्या क्या है बच्चे। देखो, जब आपको पता ना कि कंप्यूटर के लिए होता है, कंप्यूटर 2 पोस्ट हैं, जो आपका लोक सेवा आयोग है वहाँ कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो सचिवालय वाला है हिस्सा है, सचिवालय में जब ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पे कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो जब कंप्यूटर के लिए बुलाया गया था तो वहाँ जो कट ऑफ रही थी वो 184 रही थी, यानी कि 300 नंबर का पेपर जो आपको बताया, 100 नंबर का जीएस वाला पेपर, 100 नंबर का हिंदी का पेपर और 100 नंबर का एसए का पेपर, उसको तीनों की कंबाइंड मेरिट। उसके बाद जो कंप्यूटर के लिए बुलाया गया तो वो एक मिनिमम 184.25 जो जनरल का लड़का होगा या लड़की होगी उसकी इतने नंबर होंगे, तो उससे क्या करा गया, उसे टाइपिंग के लिए बुलाया गया। 4000 की डिफरेंशियल बताया था ना अभी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ लगी तो फाइनल कट ऑफ में ये पता चला कि जो आपकी मेरिट है वो कितनी गई थी, वो 202.50, यानी कि जिस बच्चे के 202.50 नंबर होंगे उसे ज्वाइनिंग मिल गई होगी। हालांकि देखिए उसमें ज़्यादा नंबर होते हैं तो आपकी डिज़ायर पूछी जाती है, आपकी वरीयता सूची मांगी जाती है कि आपको कहाँ चाहिए, तो वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ से हमें एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ रही थी वो 202 रही 300 में से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए महिलाओं की कट ऑफ 199.25 रही। इसके अलावा आप देख लो अन्य ओबीसी की कट ऑफ 193.25 रही। तो लगभग ये कट ऑफ रही है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने आपको बता दी, सिलेबस क्या होता है, पेपर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी का हम लोग गहन अध्ययन भी करेंगे अपने चैनल के ऊपर। तो आप लोग जो तैयारी करने में लगे होंगे वो उन्हें एक मैं कोशिश भी करूँगा कि उसे थोड़ा सा वहाँ पर काम भी किया जाए, आपको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। दूसरी बात इसमें यहाँ पे ये भी है कि आप लोग देखिए अपनी तैयारी को गति दीजिए बिल्कुल भी। इसके अलावा UKSSC का कैलेंडर भी जारी हो गया है। अगर आपने देखा हो तो UKSSC की एग्ज़ाम डेट आ गई है, जिसमें जो उसके रुके हुए जितने पेपर थे, लंबित पेपर निलंबित पेपर जो थे, उनकी डेट सामने आ गई है। तो देखिए आप लोगों को अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, लगातार काम करना है और सपने सच होंगे, पक्की बात है। मेहनत सबकी फलीभूत होगी, ठीक। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए समीक्षा अधिकारी को लेकर के या लोअर पीसीएस को लेकर के, अपर पीसीएस को लेकर के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को लाभ के लिए जो हो सके उस चीज़ों को आप तक पहुँचा दूँ, ठीक है। तो आप देखिए अपनी तैयारी में लग जाइए, मेहनत करिए। यहाँ पर जो भी चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी, जो भी आपको चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, कोई क्लासेस चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं आप तक आपकी क्लास पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।